नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं द डान 24x7। खबर गाजीपुर से, जहां की गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में मनरेगा मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा मजदूर संघ के अधिकारों की बात करते हुए मनरेगा मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने मनरेगा डीसी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा कि मनरेगा डीसी या ग्राम सचिव किसी भी तरीके से मनरेगा मजदूर के अधिकार की बात नहीं करते, तथा साथ ही साथ ये भी बताया कि 2 फरवरी 2024 को लखनऊ के इको गार्डन में लगभग पूरे प्रदेश से 5 लाख मनरेगा मजदूर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखेंगे तथा अपने मांग को मनवाने के लिए संगठन ने मांग किया है, योगी जी से गुहार लगाएंगे। आइए सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा, उन्हीं के जुबानी। ले ले बड़ा देसी तू आप तक बोल रही तो बनाओ से तो ही कलर ठीक बेटा का हाथ जोड़ी है कितना बच रहा है जिला अध्यक्ष के नाम से 10,000 उसको बच रहा है, 10,000 बच रहा है ना, 4 आदमी पीछे और बाकी आप लोग क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? और बताएं। अधिकार मांगेंगे इस स्वतंत्र भारत में तो आपके जिलाध्यक्ष के ऊपर केस कर दिया जाएगा। लेकिन अब मनरेगा मजदूर संघ ने भी मन बना लिया है कि जब तक अपने मनरेगा श्रमिकों का अधिकार एक एक करके उनको घर तक नहीं भिजवा दिया जाएगा, चुपचाप नहीं बैठा जाएगा। और अब तो हम लोगों को धीरे धीरे शासन और प्रशासन का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। ये आप लोगों के सहयोग का देन है, लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया। कल तक जो हमारे मनरेगा श्रमिकों की स्थिति ये थी कि सचिव ये कह के भगा देता था कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कृपया आप कल आए। लेकिन कम से कम हम लोगों के एकत्रित हो जाने से, संगठित हो जाने से हम लोगों के जो अधिकारी हैं वो लोग भी हम लोगों की बातों को सुनना शुरू कर दिए, और आज बात सुनना शुरू कर दिए, कल से काम करना भी शुरू कर देंगे, इसका गारंटी है। हम लोग पीछे क्यों हैं? ये जो भी आज जो रैली होने वाली थी, जो हम लोग रथ यात्रा करने वाले थे, मात्र अपने गाजीपुर जिले के पदाधिकारियों को लेकर के ही करने वाले थे, श्रमिकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो जिस संगठन में इतने, अभी मैंने बताया आपको 12 चौर से भी कुछ लोग मर्जा में आए थे, यहाँ बिरनों से भी लोग वहाँ थे, यानी कि कम से कम 100 से 150 लोगों की वहाँ भी हुजूम थी, जैसे यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। प्रोग्राम ये था कि समय से प्रदेश अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो प्रदर्शन करते हुए, और आपके यहाँ आया जाएगा तो एक अच्छी खासी जनमानस को 1 जनवरी 2024 को संगठन ने हमें उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ श्रमिकों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देता है। उस समय जब मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था
यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही थी कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश के करोड़ों मनरेगा श्रमिक तथा ग्रामीण बेरोजगार साथियों का निर्वहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। परंतु मेरे मनरेगा श्रमिक साथियों, ग्रामीण बेरोजगार साथियों, जब मैंने आपके इस पद को ग्रहण करने का प्रयास किया, उसके उपरांत आपके विषय में जब मैंने अध्ययन करने का प्रयास किया तो बहुत ज्यादा दुख हुआ। दुख इस बात की हुई कि आपके जनपद गाजीपुर में हमारे मनरेगा मजदूर संघ के साथियों अखिल भारत किसान मनरेगा श्रीमान जिलाधिकारी के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब तक का पत्र जाता है और सीडीओ साहब से होकर के डीसी मनरेगा तक का पत्र जाता है। परंतु अफसोस यहाँ बहुत ज्यादा होती है। अफसोस इस बात की होती है कि इतने बड़े पद पर, इतने जिम्मेदार पद पर बैठे हुआ वो डीसी मनरेगा जो अपने आप को, उस नौकरी को अपने घर का बवंशी समझने का कार्य करता है और अपने पास उस पत्र को रखने का कार्य करता है, संबंधित वीडियो तक वो पत्र नहीं जाता है। संगठन के लोगों को अवगत कराने का कार्य तो करता है, परंतु जब संगठन के पदाधिकारी वीडियो के पास जाने का कार्य करते हैं तो वीडियो के द्वारा यह बताया जाता है इस प्रकार का कोई पत्र नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जो सबसे आला अधिकारी डीएम साहब होते हैं, डीएम साहब के भी निर्देशों का अवहेलना यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, देखने को मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस जनपद में जिलाधिकारी के बातों को स्वीकार न किया जाए और उसी जनपद में वहां के अधिकारी मनरेगा से संबंधित अधिकारियों के द्वारा हमारे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। साथियों, हम आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपका यह संगठन मनरेगा मजदूर संगठन हर स्तर पर बच्चों को छोड़ करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली न जाने किस किस जगह पर जाना पड़ा है, लेकिन मजबूर होना पड़ता है। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए देश और प्रदेश जाना पड़ता है। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, अगरचे मनरेगा एक्ट का अक्षर सा पालन किया गया होता मनरेगा संबंधित अधिकारियों के द्वारा, तो आज आपके परिवार को, आपके लोगों को देश प्रदेश नहीं जाना पड़ता। क्यों नहीं जाना पड़ता? क्योंकि जहां तक अध्ययन किया हो, अधिकतम परिवार के लोग 10 से 12,000, 15,000 मुंबई में जाकर के कमा। आज जनपद गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क के पास मनरेगा मजदूर संघ का रथ यात्रा चल करके, जो कि संत कबीर नगर से चलता है और देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर होते हुए आज गाजीपुर आता है। और क्या मुद्दा है, किन मांगों को लेकर के ये लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ मनरेगा मजदूर संघ के पदाधिकारी भी हैं, बात करते हैं कि क्या मुद्दा है इनका। सर, सबसे पहले अपना नाम परिचय बताते हुए, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अजीमुद्दीन खां, प्रदेश अध्यक्ष मनरेगा मजदूर संघ। हमारा मुद्दा मात्र एक है कि उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ श्रमिकों को संगठित करना, जिससे कि मैं उनको संगठित करते हुए उनके अधिकारों को मैं उन तक पहुंचा सकूं, बता सकूं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और उनके अधिकारों को मैं दिला सकूं। अच्छा, तो इस रथ यात्रा गाजीपुर के साथ साथ उत्तर प्रदेश से किन किन जगहों पे जाना है? गाजीपुर सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिला पर होते हुए, जिला मुख्यालय से होते हुए लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचेगा। 2 तारीख को स्थापना दिवस संगठन मनाएगा और उस स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करेंगे। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे सर्वप्रथम ये है कि आज की महंगाई में हमारे श्रमिकों को जहाँ पर 230 रुपया मजदूरी दी जाती है, वो कम से कम 400 रुपया दी जाए। जहाँ पर 100 दिन काम दिया जाता है, वो कम से कम 200 दिनों का काम दिया जाए। जो हमारे मनरेगा श्रमिक 10 वर्ष पुराने हैं, जिनका जॉब कार्ड 10 वर्ष पुराना हो चुका है, उन मनरेगा श्रमिकों को सरकारी नौकरी के चतुश्रेणी में समायोजन किया जाए, जिससे उनके परिवार में एक नौकरी मिल सके और मनरेगा श्रमिकों के परिवार भी खुशहाली में अपनी जिंदगी काट सके। लेकिन अगर देखा जाए ग्रामीण स्तर पे, या जो हम लोग कहते हैं कि ग्राउंड जीरो पे, सच्चाई ये भी है कि मनरेगा मजदूर बहुत सारे ऐसे कि जो रजिस्टर्ड होने के बाद भी अपने गांव में निवास नहीं करते, वो कहीं ना कहीं प्रदेश में जाके नौकरी करते हैं या काम करते हैं। उसको आप कैसे सुधारेंगे? यही तो व्यवस्था है हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, कि वो विवश होकर के, मजबूर होकर के पलायन करना पड़ता है उनको, क्योंकि एक्ट के अनुसार उनको पलायन नहीं करना था। भारत सरकार की यह सोच थी, परंतु जो अधिकारी कर्मचारी बनाए गए, जिनकी जो जिम्मेदारियां दी गई, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जा रहे हैं और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को, मनरेगा श्रमिकों को, उनको नहीं बताया जा रहा कि आपके अधिकार क्या है, आप मनरेगा में काम करेंगे, आप क्या क्या फायदे हैं, श्रम विभाग की तरफ से क्या क्या योजनाएं मिले, कुछ नहीं बता रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मनरेगा में जो भ्रष्टाचार, आप लोग जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना आंदोलन कर रहे हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
देखिए ये भ्रष्टाचार नहीं, हम तो सरकार के सहयोग में हैं। सरकार यह चाहती है कि एक एक चीज़ें हमारे गरीब मजदूरों तक पहुँचे और हम सरकार के सहयोग में उन गरीब मजदूरों तक एक एक सरकारी स्कीम पहुँचाने के लिए कटिबद्ध हैं। मनरेगा अधिनियम के तहत जो उनको अधिकार है वो अधिकार को दिलाने का सतत प्रयास करते। चलिए अब एक आखिरी सवाल हम बात करते हैं आपसे कि जो कि जमीनी स्तर से जुड़ा होता है। यहाँ देखा जाए तो सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से निवास करते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जो इनके प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं जी, क्या उनके द्वारा इनको काम नहीं दिया जा रहा या सरकार के द्वारा काम नहीं दिया जा रहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार काम देती है, सरकार बड़े पैमाने पर मनरेगा के तहत बजट भी देती है, लेकिन यहीं पर समस्याएं खड़ी होती गांव और ब्लॉक के बीच में। गांव और ब्लॉक के बीच में मिली भगत होती है। गांव के प्रधान भी सीधे साधे होते हैं और बीडीओ पढ़ा लिखा अधिकारी होता है। बीडीओ पढ़े लिखा अधिकारी होकर के उनको अपने चंगुल में फंसा लेता है। हमारे प्रधान साथी को ये नहीं पता होता है कि हमारे गांव से कितने बड़े पैमाने पर हमारे गांव के जो खजाने में कमियां आ रही है, नुकसान हो रहा है कि मनरेगा श्रमिकों को हम काम ना दे करके फर्जी मस्ट्रोल पर दस्तखत करवा करके और उस अधिकारी की सहमति से हम पैसा ड्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान अपने गाँव का कर रहा हूँ। यही चीज़ हमारे प्रधान साथी नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए, कहीं आप लोगों का ये आंदोलन करने का या रथ यात्रा निकालने का 2024 लोकसभा चुनाव से कोई मकसद तो नहीं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। हम एक सामाजिक संगठन से हैं, हम एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं। उन गरीब मजदूरों का जो वर्षों से 18 वर्षों से है, ये लोकसभा चुनाव से हम लोगों से कोई मतलब नहीं। हम तो भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोगी हैं। उनके बताए हुए कानून को, उनके बताए हुए योजनाओं को आम जनमानस तक, मनरेगा श्रमिक ग्रामीण बेरोजगारों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर देखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो मनरेगा मजदूर होते हैं, जैसे कि आप लोग संगठन बना रहे हैं, इसमें तमाम जातियों के लोग होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हावी है, पूरी की पूरी राजनीति आपके जातिवाद पे हावी है। तो किस तरीके से आप अपने संघ को और अपने संगठन को एक साथ साथ में चलेंगे कि एक तरफ राजनीति भी बनी रहे, दूसरी तरफ आपका संगठन भी चलता रहे? हमारा संगठन किसी भी प्रकार का ना तो राजनीतिक है, न जातीय आधार पर संगठन है। ये संगठन की खासियत इतना सुंदर है कि यह संगठन जातीय आधार को खत्म करते हुए सर्व समाज को जोड़ने का कार्य करता। क्यों? क्योंकि एक्ट में अभी चीजें दी गई है, इसमें कोई जात नहीं दिया गया है। इसमें गांव का ग्रामीण बेरोजगार हो, वो किसी भी जात से हो, बाबू साहब हो, बनिया हो, सुनार हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जात से हो, वो अगर पेशेवर मजदूर है, नौकरी करना चाहता है तो उसका अधिकार है, वो काम करे। वो अगर कार्य करना बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे द डॉन 24x7 गाजीपुर से अश्विनी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जय हिंद।